नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डॉक्टर्स फैक्ट्री में। और आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और जो लोग पहले से हमारे चैनल पे हैं वो हमारे वीडियोस को बहुत 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 प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2। तो पिछले बार हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक फीचर्स के बारे में जान लिया था। अब हम लोग सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले टेक्सोनॉमी में 4 बेसिक फीचर्स होते हैं। पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर गिवन कैरेक्टर, दिए हुए कैरेक्टर्स के बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म को पहचान करना। जैसे अगर कोई हमें कहता है कि एक ऐसा जंतु है या जानवर है जिसके सूंड है, तो हमें पता चल जाता है कि वो एलिफेंट की बात कर रहा है। तो वैसे गिवन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमें किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होगा। सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा जो काम होता है वो हमारा होता है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स का बंटवारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मतलब क्या, जो ऑर्गेनिज्म जिससे जितना मिलता जुलता है उसको उसके साथ रखना है, जो जिससे डिफरेंट है उसको अलग रखना है। तो सेकेंड प्रोसेस हम लोग ये यूज़ करें, क्लासिफिकेशन। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन 3 तरह के होते हैं: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुआ था, जो कि बहुत कम चीज़ों को कंसिडर करके किया गया था, जैसे शेप, कलर, हैबिटाट वगैरह। नेचुरल क्लासिफिकेशन जब किया गया तो बहुत डीपली स्टडी करके किया गया, जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, जेनेटिक्स, डेवलपमेंट, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी सबको कंसिडर करके किया गया। अच्छे डिटेल स्टडीज़ के हिसाब से किया गया। ठीक है, तीसरा आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो पूर्वजों के बेसिस पे, मतलब इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इन विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंसेस्टर, पूर्वज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, उसे हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर आती बात क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो ऑर्गेनिजम्स को सही जगह स्टैंड कराने के लिए, जैसे आप टाइगर को बर्ड्स में नहीं रख सकते, तो जो जिससे मिलता जुलता है उस जगह पे स्टैंड कराने के लिए। दूसरा, अच्छे से स्टडी कर लेंगे, जैसे डोमेस्टिक एनिमल बोलेगा हम उसमें लॉयंस का नाम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए, तीसरा उनका एक प्रॉपर पोजीशन, जैसे पोलर बियर अगर बोला जाता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो पोल्स की बात कर रहा है। मतलब क्लासिफिकेशन से वो उस ऑर्गेनिज्म का लोकेशन भी पता चलता है। जैसे कंगारू बोलने से हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे साइंस के डिपार्टमेंट हैं जिनमें किसी ऑर्गेनिज्म का यूज़ है, हमें उसके बारे में पता होगा तो ही हम उसका यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे लिए एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में, साइंटिफिक डिपार्टमेंट में इसका यूज़ होता है। फिर बात आता है कभी कभी क्लासिफिकेशन नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स आने वाले इन फ्यूचर उनको प्रेडिक्ट करने के लिए भी किया जाता है कि डायनासोर्स के कौन से अभी रिलेटिव्स बचे हुए हैं या कोई मिसिंग लिंक है। इस तरह की चीज़ों के लिए क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब होता है 2। इसको लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने डिस्कवर करा था। ठीक है, इसलिए इसको लीनियस नोमेनक्लेचर भी बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, कुछ लोग ये मानते हैं कि उनका नाम कार्ल वॉन लीनियस था। सही बात है, उन्होंने जब बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर बनाया तो सबसे पहले अपना ही नाम चेंज किया था और उन्होंने सबको 2 नाम दिए थे, तो खुद को भी 2 ही नाम दिया, कार्ल वॉन लीनियस। नाम चेंज करके उन्होंने अपना नाम रख लिया कार्लोस लीनियस या कैरोलस लीनियस, जो भी आप बोले। ठीक है, तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर मतलब होता है नाम देने का प्रोसेस। ठीक है, और बायोनॉमियल मतलब 2 नाम देना है, यानी इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ प्रॉपर नेम। मीन्स व्हाट? एक ऐसा प्रॉपर नाम जो उस पर सूट करे, डिस्टिंक्ट नेम, मतलब इसको कोई दूसरा यूज़ ना करे। अब अगर आपका नाम अमीबा होगा तो ऐसे भी कोई और यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, और प्रॉपर नेम का मतलब जो सूट करे, जैसे आँख से अंधा और नाम ने अनसुख, तो ऐसा कुछ नाम नहीं देना। ठीक है, ऐसा नाम देना जिससे पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से वो जाना जाए। ठीक है, जिस नाम से वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसमें 2 नाम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 नाम होते हैं। फर्स्ट नेम जो होता है जीनस नेम या जेनरिक नेम, सेकंड नेम जो होता है वो स्पीशीज़ नेम या स्पेसिफिक नेम होता है।
इन नामों के लिखने की एक खास विधि होती है या खास प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग जीनस नेम लिखते हैं। जीनस नेम सबसे पहले लिखा जाएगा और कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर पे जाके ख़त्म होता है। उसके बाद एक गैप देते हैं, देन स्पीशीज़ नेम या स्पेसिफिक नेम लिखा जाता है। वो स्मॉल से स्टार्ट होता है और स्मॉल लेटर पे ही जाके ख़त्म होता है। इन दोनों नाम के बीच में गैप होगा। अगर आप इसको टाइप करते हैं टाइपराइटर पे, फ़ोन पे, कीबोर्ड पे या डेस्कटॉप पे, जिस भी चीज़ पर टाइप करते हैं, तो आपको इटैलिक में हल्का सा टेढ़ा टिल्टेड करके टाइप करना होगा ताकि ये बाकियों से डिफरेंट लगे, बिकॉज ये साइंटिफिक नेम है। अगर आप हाथ से लिखते हैं, हैंड राइटिंग से, पाँव से तो नहीं लिखते, हाथ से अगर लिखते हैं, तो उस केस में आपको दोनों के नीचे सेपरेट अंडरलाइन करना। याद रखें, एक ही लाइन से नहीं खींच देना, दोनों के बीच में सेपरेट अंडरलाइन करना। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये नाम गलत माना जाएगा। और बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे नाम लिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ गिवन नाम हम आपको बता देंगे, ठीक है, जो अभी आपको यूज़ करने हैं या याद रखने हैं, सारे नहीं याद रखने, क्योंकि हमारा काम स्टोरेज का नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा नाम हम लोग को याद ही नहीं रखना, ठीक है। तो वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट मार के अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा नाम अगर जानना है तो वो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे, मॉर्फोलॉजी में भी जानेंगे, एनाटॉमी में भी जानेंगे, बहुत जगह पे बायोलॉजी के ब्रांचेस में जानते जाएंगे। तो जो ज़रूरी है सबसे पहले हम उसको याद कर लेंगे। अब बात आता है कि ये नाम देते कौन है, इनका कौन सा एक डिपार्टमेंट है जो नाम प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए कुछ कोड्स ऑफ इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर बने, जिससे नीट में बार बार क्वेश्चंस आता है। इसको पॉइंट टू बी नोटेड करके आप याद रखेंगे, ठीक है। 3 स्टार 4 स्टार जो मारना आप मार लीजिए। पहला आता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। जितने भी पौधे हैं उनका नाम इसी बोर्ड के अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब ये जानवरों का नाम देता है, ये सिर्फ जानवरों को नाम देता है और किसी में इंटरफेयर नहीं करता। थर्ड आता है ICBACN, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें हम उन बैक्टीरियाज को नाम देते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जो हमारे यूज़ के नहीं है उसको हम लोग नाम नहीं देते हैं, ये एक डिमेरिट है इसका। चौथा होता है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। वायरल नोमेनक्लेचर मीन्स वायरसेस को नाम देना, जैसे कोविड-19 वगैरह जो डिजीज़ होते हैं। जैसे आई डोंट थिंक कि बहुत लोगों को ये पता होगा कि HIV वायरस का दूसरा नाम HCLV3 है, जो अमेरिकन्स ने दिया था। तीसरा है ICNCP, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये उन प्लांट्स को नाम देता है जिन्हें हम कल्टिवेट कर सकते हैं, जिन्हें हम उगा सकते हैं फील्ड में, लाइक पैडी हो गया, वीट हो गया, मेज़ हो गया, जैसे ज़िया मेज़ वगैरह बोलते हैं ना मकई के पौधे को, मेज़ के पौधे को, तो उनका नाम देता है ये। अब बात आता है टेक्सोनॉमी का। टेक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। इसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर तीनों को पढ़ते हैं। इसको डिस्कवर किया था कैरोलस लिनियस, इसीलिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को ही माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार नीट में पूछ चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जितना भी आइडेंटिफिकेशन हमने करा, ऑर्गेनिजम्स को पहचाना, क्लासीफाई करके ग्रुप्स में डाला, उनको एक प्रॉपर नेम दिया, इस सारे प्रोसेस को जिस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं उसे हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब हम जानेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। हायरार्की का मतलब होता है किसी भी ग्रुप्स या कैटेगरीज वगैरह को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखना। तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड कैटेगरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको भी डिस्कवर किया लीनियस ने, इसलिए इसको लीनियस हायरार्की भी कहा जाता है। इसमें जितने भी ग्रुप्स बने ऑर्गेनिज्म के, एनिमल के, प्लांट के, बैक्टीरिया के, सारे ग्रुप्स को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो सबसे छोटे की तरफ से अगर बड़े की तरफ शुरू किया जाए तो सबसे छोटा, सबसे नीचे स्पीशीज़, देन उसके बाद जीनस, देन उसके बाद फैमिली, देन फिर ऑर्डर, देन फिर क्लास, देन फिर फाइलम। एनिमल्स के लिए फाइलम यूज़ करते हैं एंड डिवीजन यूज़ करते हैं तब जब हम प्लांट किंगडम का बात करते हैं। और फिर सबसे ऊपर में आता है किंगडम। किंगडम इज़ द टॉप मोस्ट कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। देखिए, अब हम लोग स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑस्प्रिंग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, इसके फर्स्ट वीडियो में, कि स्पीशीज़ का मतलब वही होता है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करने चाहिए और उनके फर्टाइल ऑस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होने चाहिए। अगर फर्टाइल ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो
मतलब स्पीशीज़ नहीं माना जाता है, ठीक है। आगे का जो भी कैटेगरी है उसको एक ट्रिक से मैंने सॉल्व करा है। जैसे जीनस के बारे में अगर पूछे तो उसके पहले वाला हमेशा याद रखें, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। फैमिली के बारे में पूछे तो ग्रुप ऑफ जीनस, ऑर्डर के बारे में पूछे तो ग्रुप ऑफ फैमिली, क्लास के बारे में पूछे तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे हम लोग चलेंगे, बिकॉज ये एक रिवीजन का मेथड हो गया ना। तो अगर हमसे पूछता है व्हाट इज़ जीनस, तो जीनस इज़ द कलेक्शन या ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ हैविंग सम सिमिलर एंड सम डिसिमिलर कैरेक्टर्स। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, अगर एक जीनस के अंदर सिर्फ एक ही स्पीशीज़ आता है तो उसको मोनोटिपिक जीनस कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा आते हैं तो पॉलीटिपिक कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं टेक्सा के बारे में, जिसको लोग टेक्सा, टेक्सॉन, जो भी आप बोलो, जितने मुंह उतनी बातें, उतने मुंह को हम लोग एक ही चीज़ बोलेंगे, खामोश। ये क्या होता है, ये एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो किसी एक लेवल, टेक्सोनॉमिक हायरार्की में किसी एक लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे स्पीशीज़ भी एक टेक्सा है, जीनस भी एक टेक्सा है, उस हिसाब से टोटल मिला के 7 टेक्सा होता है, ठीक है। उसको हम लोग टेक्सा कहते हैं, जहाँ पर मतलब अरेंजमेंट्स किया जाता है। कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी आते हैं, जैसे सब जीनस, सब स्पीशीज़, सब क्लास, सब फैमिली, सब ऑर्डर, ये भी इसके अंदर आते हैं। ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज हो गए। बेसिकली टेक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 कैटेगरीज ही माने जाते हैं और वही पाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग किंगडम के बारे में जान लेते हैं। द ग्रुप ऑफ फाइलम हैविंग सम सिमिलर एंड सम डिसिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है, इसे किंगडम कहते हैं। सबसे बड़ा कैटेगरी इसे हम किंगडम कहते हैं। अब एक चीज़ समझिए, सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नीचे होते हैं, मतलब स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ और सबसे कम सिमिलैरिटीज़ जीनस में। असेंडिंग ऑर्डर में स्पीशीज से जीनस की तरफ बढ़ते वक्त ना नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ता है, वेरिएशन भी बढ़ता है, ठीक है। इस कारण से सिमिलैरिटीज़ स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा, वेरिएशन सबसे ज़्यादा किंगडम में, ठीक है। सबसे छोटा कैटेगरी कौन, तो स्पीशीज। सबसे बड़ा कैटेगरी कौन, तो किंगडम। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा तो वो आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए, इसमें फंसने का कोई चांसेस नहीं रहता, ठीक है। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक इसको कंप्लीट किया। अब बारी है क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन ये है कि बायोलॉजी में हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वो कौन है जिन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कंसिडर किया जाता है। और आपके क्वेश्चन ये हैं, ऑप्शंस दिए हैं मेंडल, डार्विन, विलियम बैटसन या लिनियस। ये 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने क्वेश्चंस को डील करके आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो हमने ये आज काफ़ी हद तक ख़त्म कर लिया। अब सिर्फ टेक्सोनॉमिक 8 बचा है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये टेक्सोनॉमी का जितना भी डिवीज़न था ये सब हमने इसमें कर लिया। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और चैनल को अपना सपोर्ट देते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, अपना कमेंट ज़रूर दें ताकि हमको पता चल सके कि और क्या क्या कमी है जिसको दूर करके हम और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, क्योंकि आपका पढ़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। दुनिया की बातों को अवॉइड करके कान में लगाएं ढक्कन और आराम से पढ़ें। कौन क्या बोलता है उससे आपको कोई लेन देन नहीं रखना है, ठीक है। बस सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं। दैट्स जस्ट फॉर यू, ताकि आपको बाद में गिल्ट ना हो, ओके। फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर डॉक्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय बाय।